हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिपल एमयूटी का जो फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट है उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का है वो 3 तारीख को आएगा। तो उसके बारे में वो जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो बीटेक लेटरल वालों का है वो जो है कल शाम को 5 बजे तक आएगा। अभी क्या है, अभी जो एमसीए वाले बच्चे हैं, एमबीए वाले जो बच्चे हैं और बी फार्मा वाले जो बच्चे हैं उनका जो फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो अभी ट्रिपल एमयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में किस रैंक तक जो है इनको सीटें अलॉट हुई हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। और बाकी का जो भी है लेटरल वालों का और बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का तो वो कल और परसों जो रिस्पेक्टिवली आएगा तो मैं उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बी फार्मा वाले के बच्चों की बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि उनको किस कैटेगरी में पर्टिकुलर किस रैंक पे उनको जो है सीटें अलॉट हुई हैं। तो बात कर लेते। तो सबसे पहले यहाँ पे बी फार्मा वालों का देखें तो बी फार्मा वाले बच्चों का जिनको भी फोर्थ राउंड में सीट अलॉट हुआ है तो आज जो 1 तारीख है तो 1 तारीख के 10 बजे से लेके और 2 तारीख के देखिए मतलब बहुत कम समय दिया गया है। 5 बजे तक जो है 40,000 रुपये इनको अपना कंफर्मेशन फ़ी पेड करके और अपना सीट कंफर्म करा लेना है अगर जिन भी बच्चों को फोर्थ राउंड में सीट अलॉट हुई हैं। अगर आप फ़ी पेमेंट करने में असफल रहेंगे तो आपका जो सीट निर्धारित सीट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और जो भी रिमेनिंग फ़ीस का आपका इन्फॉर्मेशन होगा वो इनके एडमिशन ब्रोक्योर में लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पे साइट पे इनके जाके आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी रिमेनिंग फ़ीस होगी उसके बारे में आप लोग जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे अपना कंफर्मेशन फ़ी पेड कर रहे होंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो उनका डेबिट कार्ड है उसका जो लिमिट है, ट्रांसफ़र लिमिट जो भी होगा कि पैसा पेड करने का लिमिट कितना है वो उतना कम से कम होना चाहिए कि आपका एक बार में पेमेंट हो जाए कि दिक्कत ना आए कि 3-4 बार ना करना पड़े। क्योंकि आप अगर 2-3 बार में पेमेंट करेंगे तो फेल होने की पॉसिबिलिटी रहेगी और अगर फेल हो जाएगी तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप एक अल्टरनेट मेथड ये है कि आप ई चालान के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पेमेंट में कठिनाई हो वो ई चालान से कन्फर्मेशन फ़ी का भुगतान कर सकते हैं। तो आप जाके बैंक में इस चीज़ों का देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितने रैंक पे और किस कैटेगरी में बच्चों को सीट अलॉट हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे कि गर्ल्स जनरल जनरल जो रैंक है जिनका कोई कैटेगरी नहीं लगता है वो मतलब तो उनको जो है केवल जनरल 117 रैंक जो है उनको जो है यहाँ पे सीट मिली हुई है। और जनरल गर्ल्स की बात कर लें केवल और केवल बस जनरल गर्ल्स जिनका कोई कैटेगरी नहीं लगता है तो यहाँ पे जनरल गर्ल्स 120 जिनका होगा उनको जो है यहाँ पे सीट मिला हुआ है। इसी तरह आप रेस्पेक्टिव कैटेगरी का देख सकते हैं, ओबीसी और ओबीसी गर्ल्स ये सारी जो है मिला हुआ है। सबसे लास्ट जो है उनका जनरल में 272 है और इनका एससी कैटेगरी 37 है और एससी गर्ल्स में 13 है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल 12 बच्चों को सीट यहाँ पे अलॉट हुई है। तो आप इसका देख सकते हैं। और चलिए तो आगे और भी बच्चों का बात कर कर लेते हैं, एमसीए और एमबीए वालों की। देख लेते हैं कि उन बच्चों को कितने बच्चों को उनको सीट मिली हुई है। तो चलिए उसकी भी बातें कर लेते हैं हम लोग। तो एमबीए वाले बच्चों का भी सेम वही प्रोसीजर है कि इनको भी 10:30 बजे से लेके और कल 2 बजे मतलब 2 तारीख के 5 बजे तक जो है अपना कंफर्मेशन फ़ी 40,000 रुपये जमा करना है। और जो पिछले बार मैंने बताया कि ये जो पेमेंट है उस चीज़ का ध्यान रखें। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं, अगर कंफर्मेशन फ़ी नहीं जमा करेंगे तो इन लोग का भी वही सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 बच्चों का जो है एमबीए में अभी आया हुआ है। तो जिनका जनरल रैंक 74 रहा है उनको एक सीट मिली है। और जिनका जनरल रैंक 132 है और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, गर्ल्स हैं, ओबीसी गर्ल्स में 19 है, उनको जो है यहाँ पे एक सीट अलॉट हुई है। तो केवल 2 बच्चों को फोर्थ राउंड में सीट अलॉट हुई है। तो चलिए एमसीए वाले बच्चों की भी देख लेते हैं कि क्या रहा है उनका और कितने रैंक पे उनको सीट अलॉट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि केवल एक ही बच्चे को एमसीए में यहाँ पे सीट मिला हुआ है जिसका जनरल रैंक 83 है।
उज्जवल उज्जवल सिंह करके वो बच्चा है उसको मिला हुआ है। तो सेम प्रोसीजर इनका भी वही है कि अगर ये 1 तारीख से मतलब आज के 10:30 बजे से लेकर कल तक 5 बजे तक अगर ये फ़ी नहीं पेमेंट करेंगे, हम अपना जो कन्फर्मेशन फ़ी है 40,000 रुपये, तो इनका जो सीट है कैंसिल कर दिया जाएगा। जो आगे बच्चा अप्लाई किया होगा उसको वो दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर लेना चाहते हैं तो अपना जो है इस दिन के अंदर ही अपना जो कन्फर्मेशन फ़ी है उसको पेड कर ले। और बाकी किसी भी कोई भी बच्चा हो अगर किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया हो, उसका सेम यही प्रोसीजर है कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडमिशन ब्रोक्योर में वो अपना रिमेनिंग फ़ी का पूरा डेटा देख सकता है कि क्या है, कितना उसको बाद में रिमेनिंग फ़ी पेमेंट करना होगा। और अगर फ़ी पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं भाई डेबिट कार्ड से फेल हो जाएगा, तो वो बैंक से भी जाके ई चालान के थ्रू अपना कन्फर्मेशन फ़ी जो है वो पेड कर सकते हैं। तो बाकी यही है। उसके बाद से अगर आपको अगर अपने एडमिशन के रिगार्डिंग कोई और भी जानकारी हो चाहिए होती है, तो आप एडमिशन जो कॉलेज है, जो एडमिशन सेल वाले होते हैं कॉलेज में, आप फ़ोन कर सकते हैं। उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया होता है और जो भी जानकारी है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो और भी जो बच्चे हैं, जो बीटेक वाले फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, जो बीटेक लेटरल वाले बच्चे हैं, बीटेक लेटरल वाले की तो मैंने बताया कि कल आएगी। और जो बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो 3 तारीख को लिखा गया है, तो 3 तारीख को आने की पॉसिबिलिटी है उन लोगों की। तो जो जब भी उनकी 4th राउंड की सीट अलॉटमेंट आती है, तो मैं इस पे ज़रूर लेके आऊँगा और ये भी बताऊँगा कि अगले राउंड में कितना वेरिएशन आने की पॉसिबिलिटी है, कि किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम बच्चों का मैं रिप्लाई देता हूँ। तो जितने भी बच्चे बीटेक लेटरल वाले और बीटेक फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल को रख लें, कि जब भी उनका नेक्स्ट राउंड का जो भी नोटिफिकेशन आएगा कॉलेज के थ्रू, वो मैं अपने चैनल पे लाने का कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।